की ओर, जहां वैकुंठ में गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा था, ऐसा कौन सा उपाय है जो आत्मा के साथ मृत्यु के पार भी चलता है। तभी वैकुंठ का वातावरण गंभीर और शांत हो जाता है। भगवान विष्णु अपने दिव्य आसन पर विराजमान हैं और उनके समक्ष गरुड़ नतमस्तक होकर बैठे हैं। गरुड़ का हृदय आज असामान्य रूप से व्याकुल है। वे विनम्र स्वर में कहते हैं, प्रभु, मैं गरुड़ पुराण के माध्यम से जीव की मृत्यु, कर्म और यमलोक की यात्रा के विषय में सुनता आया हूं, परंतु मेरे मन में एक गूढ़ प्रश्न है। जब प्राण शरीर छोड़ देते हैं, जब सब कुछ पीछे छूट जाता है, तब ऐसा क्या है जो आत्मा के साथ चलता है? क्या कर्म ही सब कुछ है, या कोई और उपाय भी है जो उस भयावह मार्ग को सरल बना देता है? तब भगवान विष्णु करुण दृष्टि से गरुड़ की ओर देखते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, गरुड़, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, ये हर युग में हर आत्मा का प्रश्न रहा है। मृत्यु के क्षण में न धन साथ जाता है, न देह, न संबंध। उस समय केवल वही साथ देता है जो जीवन में आत्मा ने धारण किया हो। गरुड़ व्याकुल होकर पूछते हैं, प्रभु, क्या कलयुग के सामान्य मनुष्य के लिए भी कोई ऐसा सरल मार्ग है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हाँ है गरुड़, और वही मार्ग सबसे गुप्त होते हुए भी सबसे सरल है। वही नाम जीव को भय से मुक्त करता है। वही नाम यमदूतों को भी रोक देता है। वही नाम आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। गरुड़ कुछ क्षण मौन रहते हैं, फिर अत्यंत गंभीर स्वर में कहते हैं, प्रभु, एक बात जो गरुड़ पुराण में संकेत रूप में कही गई है, वो मेरे हृदय को बार बार विचलित करती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तब यमदूत उसके कर्मों का लेखा लेकर आते हैं। पर क्या उस समय नाम का स्मरण सचमुच कर्मों के लेखे को बदल सकता है? तब श्री हरि विष्णु गरुड़ की ओर करुण दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं, गरुड़, यही वह रहस्य है जिसे सामान्य बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। कर्म स्थूल शरीर से जुड़े होते हैं, पर नाम आत्मा की चेतना से जुड़ा होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जब आत्मा का स्मरण राम नाम में स्थिर हो जाता है, तब कर्मों का भार भी अपने स्वरूप को खोने लगता है। श्री हरि विष्णु आगे कहते हैं, गरुड़, यमदूत कर्मों को देखते हैं, पर जब आत्मा राम नाम में लीन होती है, तब वो मेरे धाम की शरण में आ जाती है, और जहां मेरी शरण होती है वहां दंड नहीं, केवल न्याय होता है। गरुड़ आश्चर्य से पूछते हैं, प्रभु, तो क्या राम नाम स्वयं आपका स्वरूप है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, गरुड़, राम नाम मेरा हृदय है, और जो मेरे हृदय में वास करता है उसे भय कैसे स्पर्श कर सकता है? श्री हरि विष्णु गंभीर स्वर में कहते हैं, यही कारण है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अंतिम क्षण में यदि जिह्वा राम नाम का उच्चारण न भी कर पाए, पर मन उस नाम में स्थिर हो, तो वही स्मरण आत्मा के लिए मोक्ष का द्वार बन जाता है। गरुड़ का स्वर अब कांप रहा है। वे कहते हैं, प्रभु, तो क्या राम नाम केवल मुक्ति नहीं, बल्कि मृत्यु के भय से पहले ही जीव को मुक्त कर देता है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हाँ गरुड़, जो जीवन में राम नाम को धारण कर लेता है, उसकी मृत्यु केवल देह का परिवर्तन होती है, भय का नहीं। तब गरुड़ श्री हरि विष्णु के शब्द सुनकर मौन में डूब जाते हैं। कुछ क्षण ऐसे बीतते हैं मानो वैकुंठ की वायु भी स्थिर हो गई हो। फिर गरुड़ अत्यंत धीमे स्वर